सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मैं आपको दो उपाय बता रहा हूँ जो दोनों ही संतान प्राप्ति के हैं। यदि ये दोनों उपाय आपने एक साथ किए तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी, पर जैसा बताया वैसे ही करोगे तो संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है पशुपति व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाले उपाय। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले पशुपति व्रत शुरू कीजिए। पशुपति व्रत कैसे करते हैं? 5 सोमवार का ये व्रत होता है। किसी भी 5 सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब जो आपको पशुपति व्रत शुरू करना है वो कब करना है? जब आपकी पीरियड की डेट आसपास हो, यानी कि आपको पता हो कि 1 सप्ताह बाद यानी कि 1 वीक बाद आपका पीरियड आने वाला है या 2 वीक पहले पशुपति व्रत शुरू कीजिए। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। जिस भी सोमवार से आप व्रत शुरू करें उस सोमवार को सुबह उठकर नहा धोकर एक थाली में पूजा का सामान रख लीजिए। जो भी आप पूजा का सामान लेके जाना चाहते हैं वह सामान रख लीजिए। उसके बाद शिव मंदिर में जाइए, भोलेनाथ की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद में उस थाली को वापस घर पर ले आइए और जो आप जल चढ़ाएंगे लोटे से, जिस लोटे से आप जल चढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सा पानी बचा के लाइए ताकि शाम को उसी जल से आप भोले बाबा का छीटन कर सकें। शाम को जल चढ़ाना ज़रूरी नहीं होता। जब आप सुबह पूजा करके आए उसके बाद शाम के समय पे आपको क्या करना है, प्रसाद बनाना है। शाम के समय पे मीठे का प्रसाद बनाना है। मीठे का प्रसाद आप कुछ भी बना सकते हैं। वह हलवा हो सकता है, खीर हो सकती है। हलवा भी आप जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। खीर भी आप साबूदाने की बना सकते हैं, साँव की बना सकते हैं, चावल की बना सकते हैं। जिस भी प्रकार की खीर बनती है आप वो बना सकते हैं, पर बनानी आपको उतनी ही है, यानी कि प्रसाद आपको उतना ही बनाना है जितना कि आप शिव मंदिर में लेके जा सकें। प्रसाद ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि यदि आप प्रसाद ज़्यादा बनाएंगे और उसमें से थोड़ा सा प्रसाद शिव मंदिर में ले जाएंगे तो ये गलत होगा, आपका व्रत स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको केवल इतना सा प्रसाद बनाना है जितना कि आप शिव मंदिर में लेके जा सकें। अब एक प्लेट में उस प्रसाद को डाल लीजिए। तो ये प्लेट हो गई प्रसाद वाली, और साथ में आपको 6 दीप लेने हैं। 6 दीप कौन कौन से लेने हैं? या तो आप मिट्टी के दीप ले लीजिए या फिर आटे के दीप बना लीजिए। जो दीप आप पहले व्रत में इस्तेमाल करेंगे वही दीप आपको पाँचों व्रत में काम में लेने आने वाले 4 व्रतों में। यदि मिट्टी के लेते हैं तो मिट्टी के दीप ही लीजिए, और आटे के दीप ले रहे हैं तो आटे के दीप लीजिए। 6 दीपों में घी डाल दीजिए और साथ में गोल बाती लगा दीजिए। गोल बाती लगाने के बाद में ये 6 दीपक जो आपकी पूजा वाली थाली थी, जो आपने सुबह रखी थी, उस थाली में रख दीजिए। और ये जो प्रसाद की प्लेट है ये भी आप इसी थाली में रख दीजिए। अब शाम के समय पे मंदिर जाइए और जो कलश में आपने थोड़ा सा जल बचाया था उसका छींटन मार के भोलेनाथ की पूजा कीजिए। और उसके बाद में जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के सम्मुख में उस प्रसाद को रख दीजिए। मैंने बहुत सी माताओं बहनों को देखा है कि वह मंदिर में प्रसाद लेके आती है लेकिन शिव जी के सम्मुख में उसके 3 हिस्से नहीं करती। मंदिर के अंदर खड़े होकर कहीं पे 3 हिस्से कर देती है और फिर उन 3 हिस्सों को भगवान शंकर के सम्मुख में रख देती है। ये सही नहीं होता है, ये गलत होता है। आपको जो 3 हिस्से करने हैं वो भगवान शंकर के सम्मुख में करने हैं। तो ये जो प्लेट है भगवान शंकर के सम्मुख में रखिए और इस प्लेट में 3 हिस्से कीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए और जो आपने दीप लेके आए थे साथ में, उन दीपों को, जो 6 दीप लेके आए थे, वो 6 के 6 दीप थाली से आपको बाहर निकालने हैं और भगवान शंकर के सम्मुख में रखने हैं। सम्मुख में रखने हैं तो इतनी दूरी पर अवश्य रखिएगा ताकि कोई व्यक्ति यदि जल चढ़ाए तो दीप बुझे नहीं। इतनी दूरी पर अवश्य रखिएगा उन दीपों को। और जब आप पूजा कर रहे हों शाम के समय तो बीच में कोई पूजा करने ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि कोई पूजा करने आता है तो उनसे बोल दीजिए बस 5 मिनट 10 मिनट की बात है, मैं पूजा करके फ्री हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो 6 दीप आप निकाल के रख दीजिए पास में ही। जब आप इस प्रसाद के 3 हिस्से कर दें, 3 हिस्से करने के बाद में ये जो 6 दीप है, इन 6 दीप में सबसे पहला दीप प्रज्वलित कीजिए। और प्रज्वलित करते समय आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना को बोलिए। उस मनोकामना को बोलने के बाद में दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर का दीप भी प्रज्वलित कर दीजिए।
और जो छठे नंबर का दीप है, इस दीप को वापस उठाकर आपकी थाली में रख लीजिए। उसके बाद में ये जो प्रसाद है, इस प्रसाद के 2 हिस्सों को यहीं भोलेनाथ के सम्मुख में रख दीजिए और एक प्रसाद का हिस्सा जो आपकी प्लेट थी, उस प्लेट के साथ आपकी प्रसाद वाली जो थाली लेके आए थे, आप उस थाली में रख लीजिए। अब इन सब सामान को लेके घर की तरफ जाइए। जब आप घर में प्रवेश करें, तो प्रवेश करते समय जो आपका सीधा हाथ हो, यानी कि राइट हैंड साइड हो, उस हाथ पर जो आप छठा दीप लेकर आए हैं मंदिर से, उस दीप को प्रज्वलित कीजिए। जलाते समय आपकी मनोकामना को बोलिए। जो भी आपकी मनोकामना है, संतान प्राप्ति से संबंधित या धन से संबंधित जो भी आपकी मनोकामना है। यदि आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, नीचे शॉप है, तो आप फर्स्ट फ्लोर पर भी जिस कमरे में आप रहते हैं, उस कमरे के बाहर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि वहाँ प्रज्वलित नहीं कर पाए, तो जिस स्टेयर या सीढ़ी से आप ऊपर जाते हैं, उस स्टेयर के राइट हैंड साइड पर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप भोजन करने बैठे, तो जो प्रसाद मंदिर से लेके आए थे, उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और उसके बाद में भोजन कर लीजिए। भोजन आपको सामान्य ही करना है। भोजन में ऐसा कोई पदार्थ वर्जित नहीं है। दिन में एक समय आपको फलाहार करना है और एक समय आपको भोजन करना है। इस प्रकार आपको 5 व्रत करना है। अब जब आपका दूसरा व्रत हो, यदि उसके पहले पीरियड आ जाए या फिर उसके बाद पीरियड आ जाए, कभी भी आ जाए, तो यदि पहले आ जाता है, बाद में आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी पशुपति व्रत के अंदर आपको क्या करना है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ लाना, जो पर्पल कलर का आंकड़ा होता है, उसकी जड़ की महत्वता नहीं बताई गई है गुरुजी ने, तो आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेके आना। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेके आना। उसके बाद जड़ आप अपने पति के साथ जाके भी ला सकते हैं और स्वयं अकेले भी ला सकते हैं। जड़ को लेकर आकर शिव मंदिर में जाकर 21 बार शिवलिंग पे से घुमाकर तुम रोका जी का नाम लेते हुए, तुम रोका जी का नाम लीजिए और शिवलिंग पे से 21 बार घुमाना है। 21 बार ही आपको तुम रोका जी का नाम लेना है। तुम रोका जी का नाम लेकर 21 बार घुमा दीजिए और उसको लाल धागे में कपड़े में लपेट कर, घर से कपड़े में लपेट कर नहीं लेके जाना, लाल धागे में कपड़े में लपेटिए और पहले शिवलिंग पे से घुमाइए, फिर कपड़े में लपेटिए और लाल धागे में आपको आपकी कमर में बांध लीजिए। बांधने के बाद में एक पीपल का पत्ता, कोमल सा पत्ता लेना है आपको। उस पत्ते को भगवान शंकर के शिवलिंग पे चढ़ाइए और हाटकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। और शाम के समय उस पत्ते को जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया था, उसी पत्ते को दूध में उबाल लीजिए। उस पत्ते को निकाल कर किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए और वो दूध पति और पत्नी दोनों साथ में पीजिए और सो जाइए। रात के समय दोनों को वो दूध पीना है। जिस दिन आपका व्रत हो, उस दिन बस ये दूध मत पीजिएगा, बाकी आप 1 महीने तक लगातार इस दूध को पीजिए। जिस दिन पशुपति व्रत हो, उस दिन दूध नहीं पीना है आपको। अब उसके बाद में 1 महीने तक आपको पीपल के पत्ते वाला उपाय करना है। फिर जब आप पीरियड के 7वें दिन आपको ये उपाय करना है, तुम रुका जी वाला। जब आपका पीरियड टाइम ख़त्म हो जाए, उसके बाद में आपका पशुपति व्रत जारी रखिए। और जब पशुपति व्रत का 5वां व्रत हो, उस 5वें व्रत में इस व्रत का उद्यापन कर दीजिए। उद्यापन करने के लिए आपको 108 वस्तुओं की ज़रूरत होगी। कोई सी भी 108 वस्तु ले सकते हैं आप। चने की दाल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, 108 कोई से भी पुष्प ले सकते हैं। और साथ में एक श्रीफल लेना है आपको और उसमें 11 रुपये दक्षिणा के रूप में, और एक मूली का धागा लेके जाना है। जैसे आप हर व्रत में पूजा करते हुए आ रहे, वैसे पूजा कीजिए। जब पूजा पूर्ण हो जाए, उसके बाद में ये 108 वस्तु समर्पित कीजिए। 108 वस्तु समर्पित करते समय जो 108वें नंबर की वस्तु है, उस वस्तु पर थोड़ा सा चंदन अवश्य लगाइए, क्योंकि जब भी भोलेनाथ को 11 से अधिक वस्तुएं समर्पित की जाती है, 11, 21, 31, 51, तो भगवान शंकर को आखिरी वस्तु पर चंदन लगा के समर्पित की जाती है। क्योंकि जो भगवान शंकर का भक्त रावण, वह भी ऐसे ही करता था। यदि 11 से कम वस्तुएं हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, तो उसमें चंदन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन 11 से ज़्यादा वस्तुएं यदि समर्पित करते हैं, तो जो आखिरी नंबर की वस्तु होती है, उसमें चंदन लगाना आवश्यक होता है। अब आप चंदन लगा दीजिए। चंदन लगाने के बाद में ये जो श्रीफल है, इस पर आपको मोली का धागा लपेटना है। 5 बार या 7 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो, इस मोली के धागे को लपेटिए। लपेटते समय आपको आपकी मनोकामना बोलनी है
और भगवान से बोलना है कि यदि कोई गलती हो गई हो भोलेनाथ तो उसको क्षमा करना। मैंने जिस मनोकामना के लिए इस व्रत को किया है उस मनोकामना को पूर्ण करना। उसके बाद में इस श्रीफल को इस शिवलिंग से स्पर्श कराकर शिवलिंग के पास में रख दीजिए। शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, शिवलिंग के पास में रख देना है। शिवलिंग के पास में इस श्रीफल को रख दीजिए और आपके व्रत संपूर्ण हो जाएंगे। साथ ही साथ में जो आप 1 महीने से गाय का दूध पी रहे थे पीपल के पत्ते वाला, यदि वो 1 महीना संपूर्ण हो जाए तो उसको भी पीना बंद कर दीजिए। उसके बाद ये दोनों उपाय यदि आप साथ में कर लेते हैं तो भोलेनाथ की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।